बहुत समय पहले की बात है। गैरमा नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान किसान रहता था। हरिया आकाश के रंग को देखकर बता देता था कि बारिश होगी या नहीं। हरिया के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो खेती करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर एक दिन की बात है, हरिया अपने खेत में काम कर रहा होता है। तभी उसके सामने गांव के सेठ अमीर चंद जी आते हैं और हरिया से कहते हैं, अरे भाई हरिया, बड़ी जोर शोर से खेती करने में लग गए हो, क्यों इतना पसीना बहाते हो? इस खेत को मुझे दे दो और मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। दरअसल सेठ अमीर चंद हमेशा से हरिया से चिढ़ता था क्योंकि खेत का टुकड़ा सेठ के खेत से जुड़ा हुआ था। सेठ अमीर चंद चाहता था कि हरिया की खेत को वैसे भी हथिया ले, लेकिन हरिया अपनी खेत नहीं देना चाहता था। हरिया सेठ अमीर चंद से कहता है, नहीं सेठ जी, मैं तो इसी खेत के टुकड़े से पल रहा हूँ। मैं ये खेत आपको दे दूंगा तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। लेकिन अब कोई बात नहीं, क्योंकि मैं मेरे दिमाग में सोच लिया हूँ कि इस बार ऐसे फसल करूंगा कि दुगनी कमाई हो जाएगी। फिर एक दिन देखना आपके वाला खेत को भी मैं अपने में मिला लूंगा। सेठ अमीर चंद ने ये बात सुनी तो चौंक गया और अपने मन में बोलने लगा, अरे बाप रे, ये कौन सी खेती करने जा रहा है? मुझे पता लगाना ही चाहिए। ये तो वैसे भी बहुत होशियार है। अरे भाई हरिया, पर तुम खेती किसकी करने जा रहे हो? जरा हमें भी बताओ तो। अरे सेठ जी, ऐसे नहीं बताऊंगा, या ये थोड़ा अंदर की बात है। वो जमीन कम है ना मेरे पास, तो उसका गणित नहीं बैठ रहा है। मैं आज रात में आके इसका हिसाब किताब लगाऊंगा। हरिया इतना कहने के बाद वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। मगर हरिया सेठ अमीर चंद के सर में दर्द कर गया और सेठ अमीर चंद सोचता रहा। आखिर हरिया करना क्या चाहता है? फिर थोड़ी ही देर बाद रात हो गई तो हरिया हल लेकर अपने खेत की ओर निकलने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी कमला ने हरिया को रोका और कहने लगी, अरे इतनी रात में हल लेकर कहाँ जा रहे हो जी? भाग्यवान, शांत रहो। अपने पास कम खेत है, इसकी वजह से फसल नहीं हो पा रही है। तो मैंने एक तरकीब सोची है। देखना, इस बार इतना अनाज पैदा कर दूंगा कि साल भर खत्म नहीं होगी। उधर हरिया की ये बात सेठ अमीर चंद खिड़की से सुन रहा होता है। सेठ अमीर चंद के पसीने छूट जाते हैं। आखिर ये कौन सी खेती करने वाला है कि साल भर में भी खत्म नहीं होगी? और सेठ अमीर चंद हरिया के पीछे पीछे उसके खेत तक जाता है और एक पेड़ के नीचे में जाकर छुपकर देखने लगता है। और तभी हरिया अपने आप से बोलता है, अरे भाई, कहाँ से शुरुआत करूं, कैसे शुरुआत करूं? ये सेठ हमीर चंद का खेत बीच में ही आ रहा है। अगर मेरी खेत की फसल ज्यादा हो गई और उसकी जड़ें सेठ के खेत पर आ गईं, तो उसको बिना मेहनत के ही मेरी फसल मिल जाएगी। इसलिए एक काम करता हूँ, कल सेठ जी से कहूंगा कि अपने खेत में एक दीवार बना ले, फिर मैं अपने ही खेत पर फसल लगा पाऊंगा। कि तभी सेठ अमीर चंद ने ये बात सुनी तो अपने मन में कहा, अच्छा बेटा, ये बात है। तभी बोल रहा था कि मेरा खेत भी ले लेगा। अभी देखना तू, खेती तो अपने ही खेत पर करेगा, लेकिन फसल काटूंगा मैं। सेठ अमीर चंद इतना कहने के बाद वहां से चला जाता है और हरिया भी कुछ देर बाद अपने घर लौट आता है। फिर अगली सुबह जब हरिया सेठ अमीर चंद से मिला तो उसने कहा, अरे सेठ जी, आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। हाँ हरिया, कोई भी बात कर, लेकिन मैं अपने ही खेत पर दीवार खड़ी नहीं करूंगा, ठीक है? बात खत्म। लेकिन सेठ जी, मैं कब आपसे ऐसा कहा? अरे हाँ हरिया, मुझे पता है तुम यही कहने वाले थे, क्योंकि खेत जो कम है तुम्हारे पास। यह कहकर सेठ अमीर चंद मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। फिर रात में सेठ अमीर चंद अपने कुदाल लेकर खेत पर पहुंच गया। अब देखना मेरा कमाल, मैं अपने खेत के मेड़ को काटकर आगे बढ़ा देता हूँ ताकि इस हरिया को पता न लगे और वो मेरी खेत पर खेती कर देगा और मुझे इसका लाभ मिल जाएगा। ये कहकर सेठ अमीर चंद ने रात भर लगकर मेड़ को आगे बढ़ा दिया। जब अगली सुबह हरिया और उसकी पत्नी कमला खेत पर पहुंचे, सुनो जी, आज आपका खेत तो बहुत ही बड़ा लग रहा है। हाँ भाग्यवान, लग तो रहा है भगवान ने मेरी सुन ली, जो मुझे और ज्यादा फसल पैदा करने के लिए खेत को बड़ा कर दिया है। चलो, अब मैं इस खेत पर बीज बो देता हूँ और फसल आने का इंतजार करता हूँ। हरिया ने उस खेत पर जी भरकर खेती किया और फसल को बो दिया। महीने निकल गए और फसल पककर तैयार भी हो जाते हैं। तो वो फसल गेहूं की थी।
पूरा खेत गेहूं से भरा हुआ था। जब काटने की बारी आई तो सेठ अमीर चंद ने हरिया से कहा, अरे रुको भाई हरिया, इतनी भी जल्दी क्या है? जिसके खेत में तुमने फसल उगाई है उसी को भूल गए? ये बढ़ी हुई जगह मेरी है। अरे क्या बात कर रहे हो सेठ जी, मैंने तो आपसे जगह मांगी नहीं, तो आपने बढ़ा क्यों दी? वो मुझे नहीं पता, इसलिए इस बड़ी हुई जगह का मालिक मैं हूँ। मैंने ही मेड़ को आगे बढ़ा दिया था ताकि तुम्हारे फसल की जड़ें मेरे खेत में आएं और मुझे भी इसका लाभ मिल सके। अच्छा, तो ये बात है सेठ जी। लेकिन सेठ जी, मेरे पास खेत कम था, इसलिए मैंने मन में विचार लाया था कि काश ऐसा हो जाए। लेकिन आपने तो सच में मान लिया। मैं आपको खेत को बढ़ाने को नहीं कहा था और ना ही मैं आपके पास आया था, इसलिए आपका इस पर कोई हक नहीं है। आपकी खेत की सीमा जहां तक है वहीं तक आपका खेत है। फिर सेठ अमीर चंद ने अपनी माथा पकड़ लिया और हरिया के होशियारी के आगे झुक गया। लेकिन सेठ अमीर चंद हार नहीं मानने वाला था। वो इस बात का बदला लेने के लिए इंतजार करने लगा। फिर एक समय की बात है, हरिया बहुत बीमार हो गया और धान की फसल की बुआई आने का समय भी हो गया था। सेठ अमीर चंद उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसका घर पहुंच गया। अरे क्यों भाई हरिया, देख रहे हो ना बेईमानी का नतीजा। पड़ गए ना अब तुम बीमार। खेत को कौन जोतेगी? धान की बुआई का समय भी बीतता जा रहा है और अभी तक तुम्हारे खेत में हल नहीं चला है। अब तो तुम भूखे मरोगे। अरे सेठ जी, मैं क्यों भूखा मरूंगा? मेरे बाबूजी का खेत है ना, वो मुझे भूखा नहीं मरने देगा। ऐसा वरदान है उस खेत को। अरे हरिया, कौन सा वरदान? मैं क्यों बताऊं आपको सेठ जी, आप जाओ यहाँ से, मेरी चिंता मत करो। सेठ हमीर चंद के मन में फिर से सवाल घूमने लगा। सेठ हमीर चंद उसके घर से गया तो सही, लेकिन बाहर ही छुप गया। और थोड़ी ही देर बाद जब रात हुई तो उसकी पत्नी कमला ने पूछा, सुनो जी, बाबूजी ने ऐसा कौन सा वरदान दे गए थे कि वो खेत हमें भूखा नहीं मरने देगा? अपने खेत में तो हल तक नहीं चला है, फिर ये सब कैसे? हरि भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? आज मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ। तो सुनो, अपने खेत में बाबूजी कहीं पर सोने के मटका गाड़ दिया है, जिसे हमें खोद कर निकालना है। इसलिए तो इस बार मैंने खेत को हल नहीं जोता है। क्यों इतना मेहनत करना है जब इतना सारा सोना मिल ही जाएगा तो? अच्छा बेटा हरिया, तो ये बात है। मैं तुझे इस बार भूखा मार कर ही रहूंगा। मैं जाकर तेरे खेत से वो सोने का मटका निकाल लूंगा और तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब फिर क्या था? सेठ अमीर चंद कुदाल लेकर रात में पहुंच गया हरिया के खेत पर। फिर पूरे खेत को कुदाल से कोड़ डाला, फिर भी उसे मटका नहीं मिला। जब रात बीती और सुबह हुई तो सेठ अमीर चंद हरिया के घर पर पहुंचा और हरिया से बोला, अरे भाई हरिया, कहाँ है तेरे सोने का मटका? तूने तो कहा था कि तेरे खेत में सोने का मटका है। मैंने सब जगह देखा मगर कहीं नहीं मिला सोने का मटका। अरे सेठ जी, कहीं नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने उत्तर और पश्चिम की दिशा में नहीं देखा होगा, मैं जाकर देखता हूँ। अरे जाते कहाँ हो? मैंने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी जगह पर खोद डाला, कहीं नहीं मिला वो सोने का मटका। अरे वाह सेठ जी, सभी जगह पर खोद डाला। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? वो बीज ले आओ। सेठ जी ने हमारा खेत को पूरा खोद डाला है, अब मुझे हल चलाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने सही कहा है कि भगवान गरीबों की सुनते ज्यादा है। हरिया, इसका मतलब तुमने झूठ कहा था, वहाँ कोई सोना नहीं है। अरे सेठ जी, सोना होता तो मैं कब का निकालकर जमींदार बन जाता। वो तो मैंने अपने दिल बहलाने के लिए कहा था। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये बात आपको किसने बताई? अरे हरिया, मुझे कौन बताएगा? मैं क्या तुम्हारे घर पर थोड़ी था? वो तो मुझे रात में सपना आया था। अच्छा, तो ये बात है। बेचारा सेठ अमीर चंद मुंह लटकाकर वहां से चला गया और इसी तरह हरिया ने अपने खेत को भी बड़ा कर लिया और अपनी बुद्धिमानी से उस सेठ अमीर चंद को अपने खेत में हल चलवा लिया।